सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा की ओर से शिक्षक दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रतिवर्ष हम 5 सितंबर को भारत के अंदर शिक्षक दिवस का आयोजन करते हैं। क्यों किया जाता है आयोजन और इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से खोलने की कोशिश करूंगा ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच सके। ये आप देख सकते हैं, ये सभी स्टाफगण हैं सरस्वती शिक्षण संस्थान के, जो सुरपुरा नौका तहसील बीकानेर संभाग में पड़ता है स्कूल। ये सबसे पहले बात करें तो शिक्षक दिवस जो है हम 200 देशों में से 100 देशों में अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। भारत में अलग डेट को मनाया जा सकता है, विश्व में अलग अलग देशों में मनाते हैं। पूरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कई देश इस 5 अक्टूबर के साथ अपना शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन इंडिया में हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। पहली बार ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 ईस्वी को इंडिया के अंदर मनाना शुरू किया गया था और इसके पीछे कारण था एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक, चिंतक और अपनी संस्कृति के संवारक, भारत के प्रथम वॉइस प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्मोत्सव को याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुवनी ग्राम के अंदर हुआ था। बचपन में से ही उनमें पढ़ाने की कला और किसी भी टॉपिक पर बोलने की उनकी जो प्रक्रिया थी वो सबसे अलग थी। धीरे धीरे ये अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। 1918 में पहली बार इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर MA की डिग्री प्राप्त की और डिग्री प्राप्त करते ही उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया गया। धीरे धीरे ये शिक्षाविद के साथ साथ राजनीति में उतरे। 1922 ईस्वी में पहली बार इनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ की गई। उसके बाद ये धीरे धीरे राजनीति में आगे आए। लास्ट में अगर हम बात करें तो 1947 से 1949 तक ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे थे, जहाँ संविधान का निर्माण हो रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को निर्देश दिए गए थे कि जब भी संविधान निर्मात्री सभा की ऐतिहासिक मीटिंग है ये, इस मीटिंग के अंदर उनका स्पीच जो है वो शाम के 4 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक चलना चाहिए। तो इन्होंने अपने भाषण को इस तरह से सेटअप किया कि सायंकाल के 4 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक 14 अगस्त 1947 का इनका भाषण था। जैसे ही 12 बजते हैं 15 अगस्त शुरू होती है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है। उसके बाद जो भाषण प्रक्रिया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है। लेकिन 12 बजे तक रात्रि तक उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। उनकी याद में हम प्रतिवर्ष भारत के अंदर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मैं इस्माइल सर से थोड़ा और रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोले शिक्षक दिवस पर। बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं सुनील जी सर, सलीम जी सर, जिन्होंने शिक्षक दिवस के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वराय, गुरु साक्षात पारिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। गुरु से बढ़कर के इस समाज में, क्या पूरे ब्रह्मांड में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुश हो किसी को देख करके। हो सकता है किसी का स्वार्थ हो किसी को आगे बढ़ने में, कोई आदमी ये नहीं चाहता कि कोई मेरे जैसा बने, लेकिन एक शिक्षक एक ऐसा है वो ये चाहता है कि स्टूडेंट मेरे जैसा बने, मेरे जैसा नहीं, मेरे से बेहतर बने, मेरे से बढ़िया अच्छा करने वाला हो। वो इतनी तालीम हासिल कराएगा, उसको इतना ज्ञान देगा कि ये बढ़ चढ़ करके और मेरे से भी आगे बढ़ करके जाए, क्योंकि गुरु से चेले मार के हुए। शिक्षक दिवस की एक बार फिर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका भी शिक्षक के प्रति समर्पित भाव होगा। देखिए, मैं छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षक का और गुरु शिक्षक का और जो छात्र है उसके मध्य अगर दोनों का आपस में तालमेल है तो कोई ऐसा टारगेट नहीं जिसको अपन अचीव नहीं कर सकते। जरासंध को हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अगर भागवत में विश्वास रखते तो सुन के जाना बात को। जरासंध में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों जरासंध से मुकाबला करने के लिए गए तो जरासंध को एक वरदान था कि अगर उसको फाड़ भी दिया जाए तो वापस चिपक जाता जरासंध। आप लोग पढ़ते जरूर, लेकिन शिक्षक की बातों पे ध्यान नहीं देते आप लोग। जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं आपको या कोई बात बता रहे हैं तो आपके फायदे की बात होगी, ना कि उसमें किसी प्रकार शिक्षक का स्वार्थ होगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर चलें। कोई भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी चमकते सितारे बन सकते हो। जरासंध के पास पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम दोनों में युद्ध शुरू हुआ। जरासंध से बोले कि आप हमारी दीनता स्वीकार करो। जरासंध ने मना कर दिया तो बोला युद्ध करो। भीम के साथ युद्ध करने को तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को अखाड़े में भेज दिया और भीम को बोला कि जैसे मैं करूं मेरे पे ध्यान रखना और तू बाजी जीत जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया और बीच में से चीर दिया यूं। भीम ने सोचा ये कोई गुरु ने आदेश दिया है, गुरु ने कोई हुक्म दिया है या गुरु ने कोई इशारा किया है। जरासंध को बीच में से पकड़ा, दोनों पैरों से और चीर दिया, जरासंध को फेंक दिया। लेकिन जरासंध में तो वापस जुड़ने की वो वरदान था, जरासंध वापस जुड़ गया। फिर भगवान ने भीम को बोला कि तेने ध्यान नहीं दिया अच्छी तरीके से, तभी तो तू बाजी हार गया। और वही लोग हम लोग हैं कि हम लोग ध्यान नहीं देते अच्छी तरीके से।
भगवान श्री कृष्ण ने वापस एक तिनके को उठाया दूसरे दिन और तिनके को बीच में चीरा और दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने बोला कि तू मेरे को मरवाने की बात कर रहा है, ये मेरे को मार देगा। भगवान ने कहा तू मेरे पे ध्यान देना, तेरे को बाजी जिता दूंगा। और वास्तव में शिक्षक कैसा होता है, अगर बच्चा सही तरीके से शिक्षक की बातें मानता है तो ऐसा कोई टारगेट, ऐसी कोई मंजिल नहीं है, ऐसा कोई मुकाम नहीं है कि जिसको बच्चा हासिल नहीं कर सके। लेकिन अपन ध्यान भी नहीं देते ना। भगवान श्री कृष्ण ने वापस एक तिनके को उठाया और दोनों को विपरीत दिशा में फेंका चीर करके। ऐसा भीम ने किया, जरासंध को विपरीत दिशा में, दोनों को फाड़ दिया दोनों साइड से और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया और विजय हासिल कर ली पूरे के पूरे, और विश्व पे उनका राज हो गया। अगर हम भी चाहें शिक्षक के सानिध्य में, शिक्षक की बातों में ध्यान करके, शिक्षक की बातों पे मनन करके, शिक्षक की बातों को सीखने की कुछ इच्छा अपन रखें तो वो दिन दूर नहीं है। हम प्रत्येक दिन शिक्षक दिवस मनाते जरूर हैं, लेकिन शिक्षक के प्रति समर्पित भाव अगर आज शपथ ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। चाहे 12वीं क्लास हो, चाहे छोटी बड़ी क्लास कोई भी हो, आज से शपथ ग्रहण करेंगे। हाँ, हम लोगों को जो शिक्षक बताएंगे हम उस रास्ते पे चलेंगे। और शिक्षक के कैसा है, माता पिता कैसे हैं, जो आपके भले की चीज सोचते हैं। और कोई ऐसा पूरे समाज में क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है कोई जो आपके फायदे की बात सोचता हो। ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि गर्मी का टाइम भी है, और भी साथीगण हैं वो आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि मेहनत जो इंसान करते हैं, मेहनत काम आती है वास्तव में। शिक्षा के साथ साथ हमारे सरस्वती स्कूल ने पूरे बीकानेर में जो परचम लहरा रखा है, देखिए, लड़खड़ाते ही समझना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। हम हारे तो क्या हुआ है दोस्त, हार कर भी जश्न मनाना जिंदगी है। हारे फिर क्या हुआ, हारना और जीतना एक सिक्के के दो पहलू है। हम लोग इस बात को गांठ बांध करके बैठ जाएं कि नहीं हम तो हार गए, नहीं, अभी तक बाजियां बहुत पड़ी हैं, अभी तक तो आसमान नापना बहुत बाकी है। तो आप लोग इस बात से नर्वस न हो। जिस कमियों से हम लोग हारे हैं उन कमियों को हम दोहराएंगे नहीं और उन कमियों को बाहर निकालेंगे ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम अपना विजय का परचम फिर लहरा सकें। छोटा मुंह और अपने को नर्वस करने की जरूरत नहीं है, छोटा होने की, घबराने की कोई, और ये मायूस होने की जरूरत नहीं है कि हम हार गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आपके साथ ये शक्ति है और आपके साथ एक ऐसी महान विभूति आपके साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिला करके, कि वो कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत आपके सामने हो, चट्टान का रूप धारण करके, मैं नाम लेना चाहूँगा जबरदस्त तालियों के बीच में राजपाल जी सर का, कि जब वो आपके साथ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कि जब तक वो महान विभूति आपके साथ है तो मैं कहता हूँ ऐसा कोई हिम्मत नहीं है, किसी प्रकार की कोई चट्टान नहीं है जो आपके सामने आकर घट जाएगी। लेकिन हौसला आपको करना हो, ग्राउंड में खेल तो नहीं सकते, वो आपको हौसला जरूर दे सकते हैं। तो एक बार फिर मैं सब लोगों को, बच्चों को चाहूँगा जो खेलने गए थे, पार्टिसिपेट करने गए थे, कि वो मंच पे आए और इस ट्रॉफी के साथ अपना मान सम्मान प्राप्त करें। जितने बच्चे पार्टिसिपेट करने गए थे और इनसे और भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार कह सकते हैं। कि देखिए, ये महाभारत के रण में कोई कृष्ण तो नहीं है, लेकिन कृष्ण का हिस्सा जरूर है, छोटा सा एक। आगे बढ़ा दो, ये हटा दो, टेबल को पीछे कर, पीछे कर, पीछे पीछे कर दो सर। हाँ, आगे बढ़ा दो। सभी आ जाओ। राकेश जी सर, आओ बस तो बस ही रहा। वहाँ के लोगों ने बोल भी दिया, सामने ऊपर ना बोल रहा हो, इसको दिया नहीं है, बस है नहीं। बीकानेर का सबसे बेस्ट ये जंग सिर्फ इसके लिए है, उन्होंने पूरी जीता लगा दी कि राजपाल जी और बीरबल कोई टारगेट है पूरे बीकानेर के।